जय हिंद एवरीवन। देश में जगह जगह टी आर्मी का भर्ती कराया जा रहा है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी टी आर्मी का भर्ती चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में जिस लोकेशन पर टी आर्मी का भर्ती कराया जा रहा है ना, तो वहां पर पहली बार भर्ती कराया जा रहा है। अब वहां से कुछ ऐसा न्यूज निकलकर सामने आया है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को देख लेना। आपके मन में जो भी डाउट है ना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसा न्यूज निकल कर आ रहा है, जैसे कुछ दोस्त लोग बता रहे हैं कि वहां के सीओ साहब बोल रहे हैं कि जिनका दौड़ पहले दिन नहीं निकल पाया है, तो वो लोग दूसरे दिन भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप दूसरे दिन भी दौड़ पास कर सकते हो। तो इसको सुनकर, इसको देखकर काफी सारे दोस्त दूसरे जगह भर्ती देखने गए थे। जैसे मेरठ में भर्ती देखने गए थे, या मध्य प्रदेश में भर्ती देखने गए थे, मतलब दूसरे सेंटर पर भर्ती देखने गए थे और उधर रेस नहीं निकला। तो वो लोग सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हम जाकर भर्ती देख लें। तो जो भी पूरा बात है ना, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अभी हमारे भी कुछ दोस्त लोग जाने वाले हैं, आज ही वो लोग निकलने वाले थे। जैसे ही मुझे ये बात पता चला है, तो सारी जानकारी मैं इकट्ठा किया हूं, उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और जितने भी साथी टी आर्मी का दौड़ पास कर चुके हो, मेडिकल फिट हो चुके हो, तो मेरे भाई जीके में आपको कम से कम 50 चैप्टर पढ़ना है। और 50 चैप्टर का नाम मैं आपके सामने लिख दिया हूं। अब जैसे भी आपको पढ़ना है, ये सब चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मैं जो ई बुक लाया हूं ना, उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये तो आपका जीके का सिलेबस है 50 चैप्टर। और यहाँ पर आपका है जैसे मैथ का, ठीक है ना। मैथ में कम से कम 21 से 22 चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। उसके बाद साइंस में आपको कम से कम 20 से 22 चैप्टर अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। और ये सारा चीज आपको कहाँ पर मिलेगा, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो मैरून बैच है ना, मैरून बैच में आपको एकदम चैप्टर वाइज सभी क्लास मिल जाएगा। और लाइव क्लास का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वहाँ सारा रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है। अगर आप टी आर्मी का दौड़ पास कर चुके हो, मेडिकल फिट हो चुके हो, तो आप ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लो। और फिर पेड कोर्स में जाके सिर्फ 199 रुपये में ये मैरून बैच ले लो। मेरे भाई बहुत सारा प्रश्न आपको जैसे पेपर में यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसी टाइप का प्रश्न मैं कराता हूँ। और मैं एक ई बुक लाया हूँ। अगर आप कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं लेना चाहते हो, तो आप इस ई बुक से जीके जीएस का तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। ई बुक भी आपको एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। ई बुक को परचेज करोगे, इसका प्राइस सिर्फ 99 रुपया है। जैसे ही परचेज करोगे तो ये पीडीएफ आपके मोबाइल में जैसे डाउनलोड कर लोगे, और इसका प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में जो भी सीओ साहब बोले हैं कि जिसका दौड़ पहले दिन नहीं निकल पाया है, वो दूसरे दिन दौड़ सकता है। तो ये जो भी जानकारी है, आप लोग खुद ये पूरा रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनो, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही मुझे ये बात पता चला है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में मैसेज डाला हूँ कि भाई कोई छत्तीसगढ़ में भर्ती देखा है, तो वो तुरंत हमारे पास मैसेज करे। तो एक भाई, जैसे ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल में मैसेज डाला हूँ, 1 मिनट के अंदर में तुरंत हमारे पास बहुत सारा फोन आने लगा है। तो मैं एक भाई साहब का फोन रिसीव किया हूँ, वो सिद्धार्थ नगर से आए। वो बोल रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ में भर्ती देखने गया हूँ, मुझे सारा बात पता है। तो वो सब कुछ बताए हैं कि किस तरह से वहाँ पर भर्ती कराया जा रहा है, और दूसरे जगह आपका दौड़ नहीं लगा है तो आप भर्ती देखने जा सकते हो कि नहीं, वो सारी चीजें बताए हैं। तो आप लोग इस रिकॉर्डिंग को पहले अच्छे से सुनो। का लगा हम आपका बैच भी लिए है। जैसे आप कब भर्ती देखने गए थे? हम 6 तारीख को मेरा भर्ती था सिद्धार्थ नगर और रायबरेली। 6 दिसंबर को? हाँ, हम मार के आए हैं, मतलब वहाँ मेडिकल भी फिट हो गए हैं। तो आपके सामने सीओ साहब बोले थे? हाँ हाँ, सामने ही, मतलब दौड़ भी रहे थे बच्चे। हम लोग मतलब हमारे जो मतलब ग्राउंड के कुछ लोग 5, 10, 15 वाले थे, उन लोगों का मतलब रेस नहीं निकला था 6 तारीख को। तो फिर दोबारा भी दौड़वाए थे हम लोग, लेकिन फिर भी नहीं निकला। अच्छा, मतलब सीओ साहब क्या क्या बोले? वो यही बोले थे कि मतलब अगर एक दिन में आपका रेस नहीं लग रहा है तो आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं यहाँ रुक के। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का रेस इधर से नहीं निकला है, जैसे वो उसका रेस छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, मान लीजिए हाँ, मेरठ में हुआ है या दूसरे जगह हुआ है, अगर इधर दौड़ नहीं लगा है तो वो जा सकता है क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर आपका छत्तीसगढ़ लगा है, अगर वहाँ पे रेस नहीं मार पा रहे हैं तो वहाँ रुक के 1 दिन के बाद मार सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेरठ में लगा है भर्ती, फिर छत्तीसगढ़ में जाके मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये बात है। अगर मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ में लगा है भर्ती आपका और आपका रेस नहीं निकल रहा है, तो आप फिर से दोबारा प्रयास कर सकते हैं बस। ये बताने के लिए अभी हमारे तरफ से कुछ लोग निकलने वाले थे, वो मेरठ में गए थे, नहीं लगा था, तो ये लोग अभी तैयार हो रहे थे जाने के लिए। नहीं नहीं, मत भेजिए, ऐसा जाएंगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, बिहार वालों का भर्ती क्या तारीख को था यार?
बिहार वालों का जब लग गया है तो यूपी वालों को नहीं दौड़ने दे रहे थे। मान लीजिए हम लोग सिद्धार्थनगर और बरेली लगा था, जब बिहार वालों का भर्ती लगा है तो सीओ साहब डायरेक्ट बोल दिए थे बिहार वाले अब आ गए हैं, इसमें अब दौड़ने मत आना, जिसका मान लो रेस नहीं निकला है वो मत दौड़ना यहाँ पे आके, अब बंद कर दो। एक बार प्रयास कर लिए हो तो छोड़ दो। बात है कि मान लीजिए जिस जिले का दौड़ हो रहा है या जिस राज्य का दौड़ हो रहा है, हाँ तो उस राज्य के लड़के का अगर दौड़ नहीं निकल पा रहा है और वो भर्ती हाँ अगर 3-4 दिन चलने वाला है तो मतलब उसमें वो दौड़ सकता है पहले दिन। हाँ, वो दौड़ सकता है, बिल्कुल एकदम दौड़ सकता है। हाँ, और मान लीजिए रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उम्मीद करता हूँ आप लोग सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत सारे दोस्त हमारे तरफ से आज छत्तीसगढ़ में भर्ती के लिए निकलने वाले थे, वो लोग मेरठ में गए थे भर्ती देखने, उधर दौड़ नहीं निकला तो वो लोग सोचे हैं जो छत्तीसगढ़ में भर्ती चल रहा है तो वहां पर हम लोग जाकर दौड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, मैं क्लियर पूछा हूं और रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सुनाया हूं। ये भाई लोग खुद वहां पर दौड़ मारे हैं, ठीक है ना। जैसे बात यह है कि मान लो उत्तर प्रदेश का भर्ती छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के जितने जिलों का भर्ती वहां पर कराया गया है, मान लो 5 दिन भर्ती चलने वाला है, तो आपका पहला दिन अगर दौड़ नहीं लग पाया है तो आप दूसरा दिन दौड़ सकते हो, ऐसा मैटर है, ठीक है ना। अगर दूसरा दिन नहीं दौड़ लग पाया है तो तीसरा दिन दौड़ सकते हो, कुछ ऐसा बात है। आप लोग ये नहीं सोचो कि भाई आप दूसरे राज्य से हो, दूसरे जगह से हो और दूसरे जगह टी आर्मी का भर्ती देखने गए थे, वहां पर आपका दौड़ नहीं लगा तो आप छत्तीसगढ़ में भर्ती देख सकते हो, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जाओगे तो आपका पैसा नुकसान होगा, समय नुकसान होगा, क्योंकि ये सब मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चला है मैं खुद अपने टेलीग्राम चैनल में मैसेज डाला हूँ, मेरे पास फ़ोन आया है, वहाँ पर दौड़ पास कर चुके हैं, वो लोग खुद बताए हैं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, सारी चीज़ें आप लोग सुने हो तो देख लेना मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे।